बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी खीर। लेकिन ना तो हम इसमें चावलों को उबालेंगे और ना ही इसमें कोई भी कैरामल बना के ऐड करेंगे। लेकिन फिर भी आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा है, परफेक्ट है, कलर ज़बरदस्त है और खाने में तो ये इतनी टेस्टी है कि एक की बजाय आप 3-3 प्लेटें चाट जाएंगे। इस बकरा ईद पे, ईद की दावत पे या वैसे ही घर में अगर आप ये खीर बनाएंगे तो आपके घर वाले फ़ैन हो जाएंगे आपके। तो चलें आज की इस रेसिपी का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। 1 से 1.5 किलो दूध की जो भी अज्जा आपको चाहिए होंगे वो तमाम अज्जा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी। फ़िलहाल यहाँ पे मैं 5 किलो के दूध की खीर बना रही हूँ और यहाँ पे मैंने रात को ही चावलों को भिगो के रख दिया था। अच्छी क्वालिटी के ये चावल हैं, 1 कप से 2 चम्मच ही कम मैंने लिए हैं, ठीक है। दूध को उबालने के लिए मैंने चूल्हे पे रख दिया है। चावलों को दूध में ऐड करने से पहले आपने अच्छी तरह से हाथों से मसल लेना है ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस जो है वो शॉर्ट हो जाए और इसे मिक्स होने में दूध में आसानी हो। इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है उसे हम रिमूव कर देंगे और बाद में ये चावल हमने दूध में ऐड करनी है, ठीक है। खीर की, फालूदा की, इवन फालूदा के सेवइयों की मशीन के बगैर रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। आपने जाके प्लेलिस्ट पे देखना है, आपको अपने काम की बहुत सी रेसिपीज़ वहाँ मिल जाएंगी इंशाल्लाह। इसके अलावा ब्यूटी टिप्स और बहुत सी रेमेडीज़ आपको मेरे चैनल पे मिलेंगी, तो मेरे चैनल से इन टच रहिएगा। तो तमाम चावल मैंने दूध में ऐड कर दिए हैं। अच्छी तरह से हमने इसमें चम्मच हिलाना है। खुशबू के लिए इसमें 2 से 3 अदद इलायची हम इसमें ऐड करेंगे और इसका मुंह खोल के ऐड करेंगे। चावलों की खीर बनाने में सबसे ज़्यादा मज़ा ये आता है कि ये नीचे से जलते नहीं हैं। जस्ट आपने चूल्हे की आंच को देखना है, इतना रखना है कि ये उबल के बाहर ना आए। आप इसे जितनी देर मर्जी पकाएं, चावल कभी भी नीचे से जलेंगे नहीं जब तक ये अच्छी तरह से गल नहीं जाते हैं। तो 15 से 20 मिनट मैंने इसको दरमियानी आंच पे कवर करके पकाया है। चावल का दाना अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही क्रीमी हो चुका है। अगर आप चम्मच हिलाने के दौरान चम्मच को इसके पैंदे से और साइड से रगड़ेंगे अच्छी तरह तो तमाम चावल का दाना टूट जाएगा, आपको किसी भी मशीन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें मैंने चीनी ऐड की है 1.5 कप। अगर आप ज़्यादा यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन ये परफेक्ट मीठा है मेरे हिसाब से। अब इसमें हमने क्या ऐड करना है, इसमें हमने पापे ऐड करने हैं, रस ऐड करने हैं, जो भी आप इसे कहते हैं। बड़े साइज़ के हैं, ये मैंने 3 अदद लिए हैं। इसको टोपी वाले रस हम बचपन में कहते थे, आप इसे क्या कहते थे आपने कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है। तो शेकर जग में इसके पीसेस करके मैंने इन्हें ऐड कर लिया है। साथ ही साथ इसमें मैंने 1 कप दूध ऐड किया है। इसे हमने अच्छी तरह से शेक कर लेना है, लेकिन अभी हमने इसमें ऐड नहीं करना है। चीनी का दाना जब अच्छी तरह से तमाम खीर में घुल जाएगा तो ही ये रस और दूध वाला मेज़ा हम इसमें ऐड करेंगे। इससे क्या होगा, थोड़ी सी थिकनेस भी आ जाएगी खीर में और इसका कलर बिल्कुल ऐसा होगा जैसे आपने कैरामल ऐड किया हो इसमें। अगर आप पतले वाले रस इसमें यूज़ करना चाहते हैं तो उसकी क्वांटिटी को आपने बढ़ा देना है। इस खीर की रेसिपी आपको थोड़ी सी पिशावरी खीर या जो किस्सा ख़्वानी खीर होती है उससे मिलती जुलती लगेगी, लेकिन उसमें चावलों को उबाला जाता है। हमने इसको चावलों के साथ ही अच्छी तरह से उबाला है और आप यकीन करें इसका टेस्ट उस खीर से बहुत अच्छा आता है, क्योंकि ये चावल बहुत देर तक दूध में ही पकते हैं। चावलों के दाने को अच्छी तरह से मिक्स करने के लिए मैं यहाँ पे ये मशीन यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास ये नहीं है तो आपने परेशान नहीं होना है, आपने घोटे का इस्तेमाल करना है। अगर वो भी इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो खीर का टेम्परेचर थोड़ा सा नॉर्मल होने दें और आधी खीर को आपने शेकर जग में डाल के अच्छी तरह से ग्राइंड करके इसमें ऐड कर देना है, तो भी यही टेक्सचर आएगा। हमारे घर में बहुत ज़्यादा थिक खीर को पसंद नहीं किया जाता है। मैं थोड़ी सी रनी कंसिस्टेंसी में इसे रखती हूँ और जब ये ठंडी होती है तो इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट होती है। ना तो बहुत थिक होती है कि 1 चम्मच खाते ही दिल पे बोझ बन जाए और ना ही इतनी पतली होती है कि चम्मच में ही ना आए। तो अच्छी तरह से मैंने इसे पकाया है 10 से 12 मिनट के लिए। मुसलसल चम्मच हिलाते हुए आपने इसे पकाना है। जब भी आपने इसमें चीनी ऐड करनी है या इस तरह से रस वाला मेज़ा ऐड करना है, क्योंकि चीनी ऐड करने के बाद खीर नीचे से जलने लगती है, तो आपने चीनी ऐड करने के बाद इसके सर पे खड़े होकर ही इसे पकाना होता है। इस तरह से चम्मच पे अगर आप खीर लगा के एक लाइन बनाएंगे तो इस लाइन की हैयत बरकरार रहेगी। इसका मतलब ये है कि खीर परफेक्ट रेडी है। इसमें बबल्स आप देख रहे हैं, उबालने के बाद ये बबल्स इस तरह से आते हैं। अब इसे मज़ीद क्रीमी बनाने के लिए मैं क्रीम का 1 पैकेट इसमें डाल रही हूँ। अगर आप इसे स्किप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से बहुत ही क्लासिक सा टेस्ट इसमें आता है। कोई पहचान ही नहीं सकता है कि आपने कौन सी ख़ास चीज़ इसमें ऐड की है। क्रीम ऐड करने के बाद इसे ज़्यादा पकाना नहीं है, जस्ट अच्छी तरह से आपने इसे मिक्स करना है, चूल्हा बंद कर देना है। आप चाहें तो इसमें रूह केवड़ा के कुछ ड्रॉप्स भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन आप यकीन करें ये वैसे भी बहुत टेस्टी है खाने में। आपने एक दफ़ा इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। अच्छा या बुरा जैसा भी आपका एक्सपीरियंस है आपने कमेंट बॉक्स में आके मुझे ज़रूर बताना है। अल्लाह आप सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फ़रमाए और हम सब के रिज़्क में कसरत से ज़्यादा बरकत और आसानी अता फ़रमाए। नेक्स्ट रेसिपी आप मेरे चैनल पे कौन सी देखना चाहते हैं आपने कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना है।
अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि आपकी वीडियो का नोटिफिकेशन मुझे नहीं आया है, तो उसका क्या हल है? आपने एक दफ़ा चैनल को जाके अनसब्सक्राइब करना है, उसके बाद कोई भी वीडियो ऑन करके दोबारा से सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबाना है। इस तरह से फ़ौरन ही मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा इंशाल्लाह। लंबा चौड़ा कमेंट करने का टाइम नहीं है आपके पास तो कोई मसला नहीं है, एक छोटा सा हार्ट भेज के भी आप मेरी हौसला अफजाई कर सकते हैं। रुके रुके सुने, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।